तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन अध्ययन कराऊंगा, जिसमें आप लोग देखेंगे क्या, एक सबसे पहले लिखा रहेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, है ना। फिर उसके बाद लिखा रहेगा विधानसभा के अध्यक्ष, फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष, और अंतिम में लिखा रहेगा विधानसभा में विपक्ष के नेता। और राज्यपाल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खास खास जगह में, कि पहले राष्ट्रपति शासन में कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति शासन में कौन थे, तीसरे राष्ट्रपति शासन में कौन थे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय कौन थे, है ना। भोपाल गैस त्रासदी के समय बताऊंगा। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, है ना, मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, जब छत्तीसगढ़ बना, है ना, छत्तीसगढ़ बना, तब मैं आपको बताऊंगा, अर्थात सन 2000 में। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, कंपैरिजन एक अध्ययन लाऊंगा, तो वही मैं लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। ये लेक्चर भी ज़्यादा, आपने जानते तो हो आप लोग, लेक्चर अपना ज़्यादा लॉन्ग रहता नहीं है ना। फटाफट से अपन लोग चीज़ें सीख लेंगे। तो देखिए बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले विधानसभा की बात। पहले विधानसभा में, तो पहले विधानसभा की अगर बात करें, ये क्या लिखा रहेगा, इधर तरफ लिखा रहेगा विधानसभा, ठीक है ना बेटा, इधर तरफ लिखा रहेगा विधानसभा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना अपन, पेन का कलर रख लेते हैं अपन लोग ब्लैक, है ना, इसमें ब्लैक बढ़िया दिखेगा। तो देखो, पहले विधान नहीं दिख रहा ब्लैक, है ना, तो वाइट कर लेते हैं भैया। अपने पास तो ऑप्शन है ना, मल्टीपल ऑप्शन है, वाइट बेहतर दिखेगा ना। हाँ, वाइट अच्छा दिख रहा है। तो देखो भैया, पहले विधानसभा की बात कर ले बेटा, तो पहले विधानसभा में आपको 3 मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, है ना, 3 मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। और भैया वो 3 मुख्यमंत्री कौन है, तो देखो भैया, पहले मुख्यमंत्री तो अपने बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये बनते हैं कौन, सबसे पहले मुख्यमंत्री, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं। दूसरे नंबर पे नाम आता है, दूसरे नंबर पे नाम आता है भैया भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई, जिनको ही भगवंत राव मंडलोई को ही क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं भैया। कि ये बटलोई कौन है भैया, मध्य प्रदेश का जो सीएम बन गया है, ये बटलोई कौन है, तो यही रहते हैं कौन, हमारे भगवंत राव मंडलोई। तीसरे बनते हैं भैया, जो पेशे से एक वकील थे, पेशे से वकील थे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, जिनका नाम था कैलाश नाथ काटजू। ये कहते हैं बेटा, कैलाश नाथ काटजू जी, कि आप मुझे सीएम बनाएंगे, लेकिन पहले आप मेरी संपत्ति देख लीजिए कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। तात्कालिक समय में सबसे ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी, जाने माने पेशेवर वकील थे हमारे ये। तो पहली विधानसभा में कौन कौन मुख्यमंत्री थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई और कैलाश नाथ काटजू। अब चलो बेटा आगे की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे भैया, जब पहली विधानसभा चल रही थी। तो देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि 3 मुख्यमंत्री बने पहली विधानसभा में, और अध्यक्ष तो भैया ऐसे बनते हैं कि ये 3 विधानसभा में चेंज नहीं होते, पहली, दूसरी और तीसरी विधानसभा में एक ही रहते हैं, है ना। विधानसभा की चाबी जिससे खुलेगी, अर्थात पंडित कुंजीलाल दुबे। विधानसभा की कुंजी कौन होंगे भैया, पंडित कुंजीलाल दुबे जी होंगे। कौन, कुंजीलाल, पंडित कुंजीलाल दुबे जी, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब मैं बात कर लूँ आपसे विधानसभा की, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष, बेटा उपाध्यक्ष की बात कर लूँ कि पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप बता देना। पहली विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था विष्णु विनायक सरवटे। कौन था बेटा, विष्णु विनायक सरवटे, है ना, विष्णु विनायक सरवटे जी हमारे पहली विधानसभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और वहीं मैं बात कर लूँ मुख्यमंत्री, उसके बाद मैं आपके बात कर लूँ विपक्ष के नेता कौन थे। देखो कौन कौन से फैक्टर देख लिए, पहली विधानसभा, मुख्यमंत्री देख लिए, अध्यक्ष देख लिए, उपाध्यक्ष देख लिए, अब आता है भैया विपक्ष के नेता कौन थे, है ना, विपक्ष के नेता कौन थे। तो बेटा पहली विधानसभा में विपक्ष के जो नेता थे ना पहली विधानसभा में, उनका नाम था विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, है ना, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर था, है ना, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर था। देखो विपक्ष का नेता तो बता दिया जाए, लेकिन तामस्कर जी, लेकिन ऑफिशियली बात की जाए तो तीसरी और चौथी विधानसभा में ओरिजिनली में अपन को देखने को मिलता है कौन, विपक्ष के नेता, है ना। ये तो अभी चल ही रहे हैं, ये तो अभी चल ही रहे हैं बस, है ना। फिर उसके बाद बात कर ले मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की, तो बच्चे बच्चे को पता है भैया, है ना, कि कौन थे हमारे पट्टाभी सीतारामैया, है ना, पट्टाभी सीतारामैया जी थे कौन, हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी ना उसके, उसमें बात कर सकते हैं। पहली विधानसभा जब चल रही थी तो राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, जिन्होंने ही सीएम को शपथ दिलाई थी, है ना, सीएम को शपथ दिलाई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पहली विधानसभा का हाल आपके सामने है कि मुख्यमंत्री 3 तो बनते हैं, कौन कौन से, रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, कैलाश नाथ काटजू। फिर अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे पंडित कुंजीलाल दुबे। उपाध्यक्ष की बात करें तो विष्णु विनायक सरवटे, और विपक्ष की नेता की बात करें तो विश्वनाथ यादव राव तमस्कर। वहीं राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। चलते हैं भैया दूसरी विधानसभा की ओर, है ना, दूसरी विधानसभा की ओर। तो दूसरी विधानसभा में भैया, दूसरी विधानसभा में मैंने आपको बताया था
कि पहली विधानसभा में कौन कौन देखने को मिले, पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई और कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री। अब देखो भैया मुख्यमंत्री चेंज होंगे और ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, है ना, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वह होंगे कौन, कैलाशनाथ काटजू जी। कैलाशनाथ काटजू जी अपना पूरा कार्यकाल करते हैं ना, पूरा कार्यकाल करते हैं। अब आएंगे अध्यक्ष के बारे में कि विधानसभा का अब अध्यक्ष कौन था भैया। अध्यक्ष तो मैंने आपको बोला था 3 विधानसभा तक एक ही अध्यक्ष रहेंगे, कौन, पंडित कुंजीलाल दुबे जी, है ना, पंडित कुंजीलाल दुबे जी रहेंगे तीसरी विधानसभा तक अध्यक्ष। फिर उसके बाद बात करें कि उपाध्यक्ष कौन बना भैया, उपाध्यक्ष बने अनंत सदाशिव पटवर्धन जी। अनंत सदाशिव बेटा पटवर्धन जी बने कौन, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष पटवर्धन जी, है ना। फिर उसके बाद बात करें विपक्ष के नेता कौन बने बेटा, तो विपक्ष के नेता बने भैया चंद्र प्रताप तिवारी जी। भैया ये जानी मानी हस्ती थी तात्कालिक समय में, है ना, चंद्र प्रताप तिवारी जी। तो ये कौन बने भैया, विपक्ष के नेता। अब बात कर लेते हैं तीसरी विधानसभा की। तो तीसरी विधानसभा में बेटा, तीसरी विधानसभा में वापस से, अभी देखिए पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री देखने को मिले, दूसरी में एकमात्र मुख्यमंत्री जो जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, है ना, अर्थात 5 साल पूरा किया। फिर उसके बाद तीसरी विधानसभा में वापस से डोलम डोल हो गया भैया, भगवंत राव मंडलोई जी आ गए वापस से, है ना, भगवंत राव मंडलोई जी। साथ में इनके आ गए भैया जो मित्र हुआ करते थे पंडित रविशंकर शुक्ल के, जिनका नाम क्या था, द्वारका प्रसाद मिश्र जी। मैंने बताया था ना आपको, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, जिनकी टिकट लेने कहाँ गए थे भैया, दिल्ली गए थे और खुद का टिकट कट गया था रविशंकर शुक्ल जी का। तो द्वारका प्रसाद मिश्र के लिए टिकट लेने गए थे, खुद का टिकट कट गया था ना। और बात करी जाए अब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सेम रहेंगे भैया पंडित कुंजीलाल दुबे, क्योंकि 3 विधानसभा तक एक ही व्यक्ति रहते हैं, कौन, पंडित कुंजीलाल दुबे जी। अब बात करें भैया विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी। अब क्या बन गए, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी बन गए भैया विधानसभा के उपाध्यक्ष, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी। ठीक है बेटा, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी क्या बन गए, विधानसभा के उपाध्यक्ष। और वहीं बात करें विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता आ गए भैया वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, है ना, कौन, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे और मध्य प्रदेश के सीएम भी बनेंगे, कौन, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, है ना, सकलेचा जी। इनका मध्य प्रदेश की राजधानी में गहरा नाता है ना, गहरा नाता है। चलिए चलते हैं अब चौथी विधानसभा की ओर। चौथी विधानसभा में बेटा ऐसी विधानसभा जिसमें आपको बहुत सारे मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, अर्थात 4 के बाद आता है 5, तो आपको यहाँ 5 मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे बेटा। कितने मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे यहाँ आपको, 5 मुख्यमंत्री। फिर मैं वहीं आपको बताने वाला हूँ अध्यक्ष, है ना, जैसा अपन लोग देखते आ रहे हैं। अध्यक्ष के बाद आएंगे भैया उपाध्यक्ष जी, है ना, उपाध्यक्ष जी। और फिर आएंगे कौन, विपक्ष के नेता, है ना, विपक्ष के नेता। अब जब सीएम चेंज होते जाएंगे तो विपक्ष के नेता भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना, विपक्ष के नेता के साथ, है ना। अब ध्यान रखिएगा इस समय सदन की नेता जो हुआ करती थी ना, इस समय सदन की नेता कौन थी, राजमाता। पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री कोई और विपक्ष के और सदन का नेता कोई और, जबकि सदन का नेता तो कौन होता है, मुख्यमंत्री ही। बहरहाल देखते हैं कौन कौन बना भैया मुख्यमंत्री। भैया क्योंकि सबको सत्ता की लालच थी, है ना, तो बनते हैं भैया हमारे द्वारका प्रसाद मिश्र जी, है ना, द्वारका प्रसाद मिश्र जी बनते हैं चौथी विधानसभा में पहले मुख्यमंत्री। अब द्वारका प्रसाद मिश्र जी का पत्ता काट दिया जाता है, किनके द्वारा, गोविंद नारायण सिंह के द्वारा, गोविंद नारायण सिंह के द्वारा जिनका संबंध कहाँ से है भैया, जो अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र ही हैं, जो अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र ही हैं, कौन, गोविंद नारायण सिंह जी। भैया इनके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इन्होंने ही सबसे पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला कि पहला नेता हुआ जो जिन्होंने क्या कर दी, बाड़ेबंदी कर दी भैया विधायकों की, कि कोई भी भैया इस यहाँ से निकल के नहीं जाएगा होटल से, किन्होंने, गोविंद नारायण सिंह जी ने। देखते हैं तीसरा सीएम बना भैया हमारा कौन, राजा नरेश चंद्र जी। पहले दलित सीएम बने कौन, राजा नरेश चंद्र सिंह जी। महज 13 दिनों के लिए ही सीएम की कुर्सी संभाल पाए, राजा नरेश चंद्र सिंह जी बने, ठीक है ना, राजा नरेश चंद्र सिंह। फिर उसके बाद बनते हैं भैया प्रकाश चंद्र शेट्टी जी, है ना, कौन बनते हैं हमारे, प्रकाश चंद्र शेट्टी जी बनते हैं सीएम, है ना, प्रकाश चंद्र शेट्टी जी, ठीक है ना बेटा, कौन बनते हैं, प्रकाश चंद्र शेट्टी जी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राजा नरेश चंद्र जी के बाद बनते हैं भैया एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो, जिनका नाम है श्यामा चरण शुक्ल जी। देखो इसलिए मैं इनको बताया, देखियो इनको भूले नहीं थे भैया, बताया इसलिए ऐसा करके कि आपको ध्यान रहे दोनों के बीच में कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही अपने ही जो बोला जाए तो डीपी मिश्रा को धोखा दिया था, है ना, डीपी मिश्रा को धोखा, अर्थात भैया श्यामा चरण शुक्ल कौन थे, विद्याचरण शुक्ल के भाई, और तो और पंडित रविशंकर शुक्ल के
पुत्र थे और इन्होंने ही धोखा देके जो डीपी मिश्रा थे ना उनको नहीं बनने दिया सीएम और खुद बन गए। समझ रहे हैं आप, राजनीति में इंसान कहां से कहां तक चला जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो श्यामा चरण शुक्ल जी ने पत्ता काट दिया किनका, अपने पापा के मित्र का अर्थात द्वारका प्रसाद मिश्र जी का टिकट काट दिया। बहरहाल 5 मुख्यमंत्री देखने को मिले चौथी विधानसभा में, डीपी मिश्रा जी, गोविंद नारायण सिंह जी, राजा नरेश चंद सिंह जी और उसके बाद श्यामा चरण शुक्ल और प्रकाश चंद्र शेट्टी जी अपन को देखने को मिले क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसके बाद बात की जाए अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था पंडित कुंजीलाल दुबे तीसरी विधानसभा तक अध्यक्ष रहते हैं। फिर उसके बाद बन जाते हैं भैया काशी प्रसाद पांडे जी, काशी प्रसाद पांडे जी जिनको मध्य प्रदेश में काका के नाम से जाना जाता है। भैया काशी प्रसाद पांडे जी को काका के नाम से जाना जाता है, बनते हैं क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, वही बनते हैं जो पिछले बार थे, कौन, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी बनते हैं क्या बेटा मध्य प्रदेश की विधानसभा के उपाध्यक्ष। और बात की जाए तो इनके साथ में बनते हैं कौन, रामकिशोर शुक्ला जी। एक ही व्यक्ति नहीं रहता है भैया अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष सॉरी, दो व्यक्ति बनते हैं, एक नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामकिशोर शुक्ल जी। वहीं बात करें विपक्ष के नेता, अब देखो भैया डालम डोल सी स्थिति होगी, है ना, डालम डोल सी स्थिति होगी, क्योंकि जब इतने सारे सीएम बन रहे हैं तो विपक्ष के नेता भी तो चेंज होंगे ना बेटा, है ना। तो कौन बनते हैं भैया, जो पिछली बार भी थे, है ना, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी बनते हैं। फिर उसके बाद बनते हैं भैया श्यामा चरण शुक्ल जी, है ना, श्यामा चरण शुक्ल जी। और उसके बाद बनते हैं भैया डीपी मिश्रा जी अर्थात द्वारका प्रसाद मिश्रा जी बनते हैं, है ना, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी वापस से तीसरी बार, देखो तीसरी विधानसभा में बने थे विपक्ष के नेता कौन, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वापस से बनते हैं तीसरी बार कौन, विपक्ष के नेता वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। अब आप समझ लीजिए कि इनकी कितनी पकड़ रही होगी कि कुछ ना कुछ पद तो इनको मिल ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो पद इनको मिल ही रहा है। और बन जाते हैं लास्ट में वसंत सदाशिव पटवर्धन जी, कौन, वसंत सदाशिव पटवर्धन जी बन जाते हैं कौन बेटा, पटवर्धन जी बन जाते हैं विपक्ष के नेता। अर्थात आपको चौथी विधानसभा में 5 मुख्यमंत्री और 5 विपक्ष के नेता देखने को मिलेंगे, है ना, 5। नाम के हिसाब से बोला जाए तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को आप एक ही गिन लीजिए, है ना, एक ही गिन लीजिए, लेकिन आपको 5 बार देखने को मिलेंगे कौन, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता चौथी विधानसभा में। ये हाल रहा हमारी चौथी विधानसभा का। आगे चलते हैं तो पांचवी विधानसभा की बात करते हैं ना, पांचवी विधानसभा। अब पांचवी विधानसभा में बेटा, पांचवी विधानसभा में सीएम कौन बनेगा, वही जो लास्ट में थे चौथी विधानसभा के, कौन, प्रकाश चंद्र शेट्टी जी बनते हैं सीएम, ठीक है ना, प्रकाश चंद्र शेट्टी जी बनते हैं क्या विधानसभा, कौन क्या बनते हैं भैया, सीएम बनते हैं। उनके बाद कौन बनता है, उनके बाद तो भैया बनते हैं कौन, श्यामा चरण शुक्ल जी। अब आ जाता है श्यामा चरण शुक्ल का नंबर, है ना, श्यामा चरण शुक्ल का नंबर आ जाता है। और श्यामा चरण शुक्ल का नंबर आते ही लग जाता है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन बेटा, क्या लग जाएगा भैया, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। अभी बताऊंगा राष्ट्रपति शासन में कौन कौन क्या थे। अब देखो, अब कौन है विधानसभा का अध्यक्ष, अपन को देखना है पांचवी विधानसभा में कौन है भैया विधानसभा का अध्यक्ष, कौन है भैया, तेजलाल टेमरे जी हैं, कौन है भैया, तेजलाल टेमरे जी क्या है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, टेमरे जी क्या है विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वहीं साथ ही साथ इनका साथ देने वाले आ जाते हैं कौन, गुलशेर अहमद जी, कौन भैया, गुलशेर अहमद जी आ जाते हैं कौन, इनका साथ देने के लिए, कौन सी विधानसभा में, पांचवी विधानसभा में, पांचवी विधानसभा में। बात की जाए तो उपाध्यक्ष कौन बनता है भैया, विधानसभा का उपाध्यक्ष भी तो किसी को बनाओगे, उपाध्यक्ष भी बनाओगे ना, तो कौन बनता है भैया, सवाईमल जैन, है ना, सवाईमल जैन जी बनते हैं क्या विधानसभा के उपाध्यक्ष, सवाईमल जैन। देखिए थोड़े से कार्यकाल के लिए इसमें उपाध्यक्ष का काम नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव भी संभालते हैं, है ना, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा सवाईमल जैन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विधानसभा की उपाध्यक्षता संभालते हैं पांचवी विधानसभा में। बहरहाल मैं बात करूं अब विपक्ष के नेता की, तो इस समय विपक्ष का नेता कौन आ जाता है भैया, श्री कैलाश चंद्र जोशी जी, श्री कैलाश चंद्र जोशी जी, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का ही संत कहा जाता है, राजनीति का संत ही कहा जाता है, बनते हैं क्या, जो भविष्य में मध्य प्रदेश के सीएम भी बनते हैं। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कौन कौन से ऐसे सीएम थे जो विपक्ष के नेता भी रहे थे। बहरहाल राष्ट्रपति शासन में बात कर लेते हैं। इस समय सीएम कौन था बेटा राष्ट्रपति शासन के समय, इस समय राष्ट्रपति शासन के समय श्यामा चरण शुक्ल जी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं इस समय राज्यपाल कौन था बेटा,
तो राज्यपाल आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा बेटा इस समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह जी, है ना, सत्यनारायण सिंह जी थे, है ना, सत्यनारायण सिंह जी क्या थे इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अगली बात करते हैं अपन छठवीं विधानसभा की, है ना, छठवीं विधानसभा की। छठवीं विधानसभा में कौन कौन बनते हैं भैया मध्य प्रदेश के सीएम? तो भैया सबसे पहले जिन्हें राजनीति का संत कहते थे, जो पिछली विधानसभा में क्या थे, विपक्ष के नेता, वो आ जाते हैं सीएम के दावेदारी में, अर्थात कैलाश चंद्र जोशी जी, है ना, कैलाश चंद्र जोशी जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए अब बन रही थी बीजेपी की सरकार, 3 साल की महज सरकार रहती है और 3 मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले कैलाश चंद्र जोशी, दूसरे जिन्हें अपन के विपक्ष के नेता के रूप में देखा था वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, है ना, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी बनते हैं क्या भैया अपने सीएम, है ना। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद इनका भी नंबर कट जाता है और बन जाते हैं सुंदरलाल पटवा जी। सुंदरलाल पटवा के बारे में मैंने आपको बताया था ना, इन्हें क्या कहते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति का घाघ भी कहते हैं, और जो मामा अर्थात शिवराज सिंह चौहान के गुरु भी हैं, और इन्हीं के समय पे वापस से लग जाता है मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना बेटा, राष्ट्रपति शासन। अब बात करते हैं छठवीं विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे बेटा, है ना, छठवीं विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष, तो भैया इस समय अध्यक्ष बन जाते हैं मुकुंद सखाराम नेवलकर, मुकुंद सखाराम नेवलकर बन जाते हैं भैया मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष। और मैं बात करूं तो विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन बनते हैं बेटा, उपाध्यक्ष को भी आपको याद रखना है, इस समय विधानसभा के उपाध्यक्ष बनते हैं रामचंद्र माहेश्वरी जी। कौन बनते हैं बेटा, रामचंद्र माहेश्वरी जी बनते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष, महेश्वरी जी। और अगर विपक्ष की नेता की बात कर रहा हूँ तो विपक्ष का नेता बनता है ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध चुरहट लॉटरी कांड से भी है, आपको पता होगा उसका नाम है अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, जो कि कद्दावर नेता है ना, कद्दावर नेता कहाँ के भैया, विंध्य क्षेत्र के। अब बात कर लें राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल कौन था बेटा, द्वितीय राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल कौन था, राज्यपाल थे हमारे सीएम पुनाचा जी। कौन थे बेटा, सीएम पुनाचा जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा, तो छठवीं विधानसभा में। पिछला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किस विधानसभा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा, तो बता देना बेटा कौन सी, पांचवी विधानसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला, है ना, अगला बोले तो सातवीं विधानसभा। अब सातवीं विधानसभा में देखना है कौन कौन बने हमारे मुख्यमंत्री, तो एक ही व्यक्ति बने जो कि पूरा कार्यकाल किया, वो थे हमारे अर्जुन सिंह जी, है ना, अर्जुन सिंह जी। और इसी समय विधानसभा के अध्यक्ष आपसे पूछ ले बेटा तो बता देना इस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे यज्ञ दत्त शर्मा जी, है ना, कौन थे, यज्ञ दत्त शर्मा जी, है ना। और इनका साथ दिया था किसने, रामकिशोर शुक्ला जी, अर्थात सातवीं विधानसभा में 2 विधानसभा अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, यज्ञ दत्त शर्मा और रामकिशोर शुक्ल जी, है ना, कौन देखने को मिलेंगे, रामकिशोर शुक्ल जी, 2 अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। देखो मैं आपको कंपेरेटिव स्टडी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सब पढ़ाते हैं भैया सिंगल, लेकिन साथ में पढ़ोगे तो ज़्यादा दिन तक ध्यान रहेगा, ज़्यादा, है ना। एक बार मेहनत कर लो हमेशा याद रहेगा, मुझे बार बार नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि मैं कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ, है ना। बहरहाल आपको भी शायद ये क्लास पसंद आए। बहरहाल आप देख लीजिए कौन थे भैया सीएम अर्जुन सिंह, अध्यक्ष कौन थे यज्ञदत्त शर्मा और रामकिशोर शुक्ल, अर्थात 2 अध्यक्ष बनते हैं। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो बेटा इसमें उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, ये जो रामकिशोर शुक्ल है ना, पहले ये उपाध्यक्ष थे, कौन, रामकिशोर शुक्ल, और जब इन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला तो यहाँ पास उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया, तो कौन बन गया भैया, प्यारे लाल कंवर जी इनका पद संभाल लिए, कौन, प्यारे लाल कंवर जी इनका पद संभाल लिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब अपन को देखना है भैया इस समय सातवीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था। अरे भैया विपक्ष का नेता भी कोई ना कोई तो रहा ही होगा ना, तो कौन थे, वही जिन्हें राजनीति का घाक कहते हैं भैया, जिनको राष्ट्रपति शासन के टाइम हटाए थे अपन, कौन, सुंदरलाल पटवा जी, सुंदरलाल पटवा जी अब विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना बेटा। आगे की बात करते हैं तो आठवीं विधानसभा, किस विधानसभा में पहुंच गए बेटा अपन, आठवीं विधानसभा। अब आठवीं विधानसभा में आठवीं विधानसभा में कौन बनता है भैया सीएम, तो आठवीं विधानसभा में बनते हैं भैया अर्जुन सिंह, कौन बनते हैं भैया, अर्जुन सिंह, है ना, अर्जुन सिंह। उसके बाद अर्जुन सिंह के बाद बनते हैं भैया मोतीलाल वोरा, कौन बनते हैं बेटा, मोतीलाल वोरा। और उसके बाद वापस से कौन बनते हैं सीएम, अर्जुन सिंह, ठीक है ना, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। अर्थात इस प्रकार से आप देखेंगे अर्जुन सिंह कितने बार बन गए भैया, पहले इसके पहले देखिए सातवीं विधानसभा में बने, आठवीं विधानसभा में अर्जुन सिंह बने, फिर मोतीलाल वोरा, फिर एक दिन के सीएम अर्जुन सिंह बने और फिर कौन बन गए भैया, मोतीलाल वोरा,
ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे 8वीं विधानसभा में भी 4 बार सीएम का फेरबदल हुआ, 4 बार सीएम का फेरबदल हुआ। अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा। बहरहाल इस विधानसभा में अध्यक्ष देखने को मिले अपने को कितने, ये भी देख लेते हैं। तो अध्यक्ष तो भैया कौन थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी थे। कौन भैया, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी कौन थे भैया, विधानसभा के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी क्या थे बेटा, विधानसभा के अध्यक्ष। और अगर बात की जाए उपाध्यक्ष कौन था इस समय विधानसभा का, उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष थे हमारे कन्हैया लाल यादव। कन्हैया लाल यादव थे क्या हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष, कन्हैया लाल यादव जी थे क्या हमारे उपाध्यक्ष। और बात की जाए विपक्ष की नेता, विपक्ष के नेता कौन थे, तो विपक्ष के नेता थे राजनीति के संत जिनको कहते हैं भैया। विपक्ष के नेता में आ जाते हैं कैलाश चंद्र जोशी जी, हमारे कैलाश चंद्र जोशी जी आ जाते हैं विपक्ष की भूमिका में। इस प्रकार से हमने देखा कौन सी भैया, 8वीं विधानसभा। अब आती है हमारी बेटा 9वीं विधानसभा, है ना, 9वीं विधानसभा। अब 9वीं विधानसभा में कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम अर्थात मुख्यमंत्री, तो वही वापसी होगी भैया श्यामा चरण शुक्ल जी की। काफ़ी अरसे बाद श्यामा चरण शुक्ल जी आते हैं, लेकिन इनकी किस्मत भी अच्छी नहीं रहती है ना, और बन जाते हैं कौन, सुंदर लाल पटवा जी। ठीक है ना भैया, सुंदर लाल पटवा जी। अब सुंदर लाल पटवा आए तो भैया राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लग चुका था, अब लग जाता है भैया तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, तो सुंदर लाल पटवा को वापस से सीट छोड़नी पड़ती है। बहरहाल आपसे पूछेगा 9वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो आप बता दीजिएगा। इस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे हमारे श्री ब्रजमोहन मिश्र जी। कौन भैया, ब्रजमोहन मिश्र थे। ब्रजमोहन मिश्र जी क्या थे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष। आपसे पूछेगा इसी समय कि उपाध्यक्ष का पद कौन संभाले हुए थे, तो आपको बता देना है उपाध्यक्ष का पद रीवा का शेर, जिन्हें व्हाइट टाइगर कहते हैं ना, रीवा का व्हाइट टाइगर अर्थात श्रीनिवास मिश्र जी कहते हैं, है ना, श्रीनिवास तिवारी जी भैया रीवा के शेर कहलाते हैं, ये रीवा के शेर कहलाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, रीवा के शेर कौन भैया, श्रीनिवास तिवारी जी। ठीक है ना, श्रीनिवास तिवारी जी क्या बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं। और इस समय विपक्ष के नेता बन जाते हैं हमारे कौन, विपक्ष के नेता श्यामा चरण शुक्ल जी। कौन बेटा, 9वीं विधानसभा में कौन देखने को मिलेगा, श्यामा चरण शुक्ल जी। ठीक है ना, श्यामा चरण शुक्ल जी इस भूमिका में दिखेंगे आपको। अब राष्ट्रपति शासन लगा था तो अपन को जानना जरूरी है कि इस समय राज्यपाल कौन था, है ना बेटा, राज्यपाल कौन था, तो इस समय राज्यपाल थे हमारे कुंवर महमूद अली। ठीक है ना, कुंवर महमूद अली। ठीक है ना, कुंवर महमूद अली। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहली विधानसभा में, अब देख लीजिए, पहली विधानसभा नहीं, पहले राष्ट्रपति शासन में कौन राज्यपाल था, तो आपको बताने में कोई संकोच नहीं होगा कि कौन थे, सत्यनारायण सिंह जी थे। दूसरी विधानसभा में कौन था भैया, दूसरे राष्ट्रपति शासन में कौन था, तो आपको बता देना है सीएम पूनाचा जी थे, सीएम पूनाचा जी थे। और तीसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन थे, कुंवर महमूद अली। अपनी हो गई 9 विधानसभा। अब आते हैं 10वीं विधानसभा की ओर। तो 10वीं विधानसभा में आपको बता देना है बेटा कि सीएम कौन थे, तो बता दीजिएगा भैया। अब आ जाते हैं हमारे दिग्गी राजा। दिग्गी राजा बोले तो कौन, दिग्विजय सिंह जी आ जाते हैं बेटा। दिग्विजय सिंह जी की आ जाते हैं किसमें, सीएम के पद पे आ जाते हैं। और इसी समय बनते हैं कौन, विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्हें आप व्हाइट टाइगर के नाम से जानते हैं, है ना, रीवा के शेर श्रीनिवास तिवारी जी, है ना, श्रीनिवास तिवारी जी। अब देखिए 10वीं और 11वीं विधानसभा में दिग्विजय सिंह रहेंगे, 10वीं और 11वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन रहेंगे, श्रीनिवास तिवारी जी ही रहेंगे। उपाध्यक्ष की बात कर लें तो उपाध्यक्ष का पद चेंज होता रहेगा, है ना, क्योंकि 10वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद संभालते हैं भैया भैरूलाल पाटीदार, है ना, कौन भैया, भैरूलाल पाटीदार संभालते हैं क्या, उपाध्यक्ष का पद। और वहीं मैं बात कर लूँ आपसे कि विपक्ष के नेता की भूमिका किसकी होती है, तो विपक्ष के नेता की भूमिका होती है यहाँ पास विक्रम सिंह जी की। किसकी बेटा, विक्रम सिंह जी अब संभालते हैं क्या, विपक्ष के पद का दर्जा। 11वीं विधानसभा की बात कर ले तो सीएम मैंने आपको बताया सेम ही रहेंगे, कौन, हमारे दिग्गी राजा अर्थात दिग्विजय सिंह जी। अध्यक्ष भी हमारे सेम रहेंगे, कौन बेटा, श्रीनिवास तिवारी जी, है ना, श्रीनिवास तिवारी जी क्या रहेंगे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पास चेंज हो जाएंगे हमारे कौन, उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष आ जाएंगे भैया ईश्वर दास रोहाणी जी। कौन आ जाएंगे बेटा, ईश्वर दास रोहाणी जी, ईश्वर दास रोहाणी जी आ जाते हैं कौन भैया, उपाध्यक्ष। और अगर बात करूं विपक्ष के नेता की तो विपक्ष के नेता आ जाते हैं हमारे गौरी शंकर, कौन भैया, गौरी शंकर सेजवार जी, गौरी शंकर सेजवार जी। और साथ ही साथ इनका साथ देने आ जाते हैं जिन्हें आप बुलडोजर के नाम से जानते हैं, क्या नाम है भैया उनका, बाबूलाल गौर जी। ठीक है ना बेटा, बाबूलाल गौर जी।
तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे 11वीं विधानसभा का। ठीक है, अब 12वीं विधानसभा में आते हैं। 12वीं विधानसभा बीजेपी के हिसाब से अच्छी है, क्योंकि इस बार इन्होंने पकड़ जमाई तो सबसे पहले बनाया भैया इन्होंने महिला को सीएम, अर्थात उमा भारती को बनाया इन्होंने सीएम। उसके बाद जब देखिए बीजेपी के साथ दिक्कत यही रही कि ये लोग जैसे इनको सत्ता मिली ना तो चेंज करते गए। जैसे इनके पास जब सत्ता आई तो 3 साल में 3 बार बदल दिया था, 3 साल में 3 बार बदल दिया था सीएम, है ना, बदला था ना जब राष्ट्रपति शासन लगा था, मैंने आपको बताया था ना। कब की बात है, अर्थात 6वीं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अब 12वीं विधानसभा में इनका आधिपत्य स्थापित हो रहा है। तो देखिए पहले उमा भारती को बनाया, फिर बनाया भैया बाबूलाल गौर को, है ना, बाबूलाल गौर को, फिर बना दिया मामा को, जिनका नाम क्या है भैया, शिवराज सिंह चौहान जी। अब भैया इनके गुरु ही हैं सुंदरलाल पटवा, जिन्हें राजनीति का घाक कहते हैं, तो ये तो राज करेंगे ना भैया, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो अध्यक्ष कौन बनता है भैया 12वीं विधानसभा में, विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वही जो उपाध्यक्ष थे, अर्थात ईश्वर दास रोहाणी जी को बनाया जाता है, क्या, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं बात करूं विपक्ष का नेता किसे बनाया जाता है 12वीं विधानसभा में, तो हजारी लाल रघुवंशी को बनाते हैं। किसको बना सॉरी उपाध्यक्ष किसे बनाते हैं भैया, उपाध्यक्ष के बाद आएगा अपना कौन, विपक्ष का नेता। तो उपाध्यक्ष किसे बनाते हैं बेटा, हजारी लाल रघुवंशी जी को बनाया जाता है उपाध्यक्ष। ठीक है ना, रघुवंशी जी को बनाया जाता है उपाध्यक्ष। उसके बाद बात की जाए विपक्ष का नेता बनाया जाता है बेटा श्रीमती जमुना देवी जी को, श्रीमती जमुना देवी जी को बनाया जाता है बेटा उपाध्यक्ष। और वहीं मैं बात करूं विपक्ष की तो कौन है भैया, जमुना देवी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष की नेता बनती है ना, मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष की नेता कौन, श्रीमती जमुना देवी जी। इस प्रकार से हमारी हो जाती है क्या 12वीं विधानसभा। अब आते हैं भैया हम 13वीं विधानसभा में। अब 13वीं विधानसभा में कौन बनेगा भैया सीएम, तो अब तो मामा कंटिन्यूसली चलते जाएंगे भैया, है ना, कंटिन्यूसली चलते जाएंगे टिल जब तक मोहन यादव जी नहीं आएंगे, अर्थात 13वीं विधानसभा में अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी। अब अध्यक्ष का पद किसे दिया गया, वापस से ईश्वर दास रोहाणी को ही दिया गया, ईश्वर दास रोहाणी जी को ही दिया गया। लेकिन ये ऐसे इनका देहांत हो गया, इनका पद पे रहते हुए देहांत हो गया, तो ज्ञान सिंह जी को बनाया गया क्या, कार्यवाहक क्या बनाया गया, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया ज्ञान सिंह जी को। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष बनाया जाता है बेटा हरवंश सिंह जी को। किसको बेटा, हरवंश सिंह जी को बनाया जाता है उपाध्यक्ष। और वहीं विपक्ष के नेता की बात करूं तो विपक्ष की नेता बनती है कौन, विपक्ष की नेता बनती है हमारी जमुना देवी जी, है ना, जमुना देवी जी, जिन्हें क्या कहते हैं भैया, बुआ के नाम से जानते हैं, है ना, बुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और बनते हैं कौन, अजय सिंह जी, 2 लोग बनते हैं भैया विपक्ष के नेता। फिर आ जाते हैं भैया 14वीं विधानसभा में, सीएम तो सेम ही रहेंगे भैया, कौन, हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है ना, शिवराज सिंह चौहान जी रहते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का पद अब फिर से चेंज हो जाएगा भैया, कौन बन जाएंगे, सीताशरण शर्मा जी बन जाएंगे क्या, हमारे अध्यक्ष। और वहीं मैं बात करूं उपाध्यक्ष कौन बनेगा, तो उपाध्यक्ष बनेंगे हमारे राजेंद्र कुमार सिंह जी। कौन बेटा, राजेंद्र कुमार सिंह जी बनेंगे हमारे कौन, उपाध्यक्ष। और वहीं मैं विपक्ष के नेता की बात करूं तो सत्यदेव कटारे बनते हैं पहले तो बनेंगे सत्यदेव कटारे, और कुछ ही क्षणों बाद बन जाएंगे कौन, हमारे अजय सिंह जी, जो कौन थे भैया 13वीं विधानसभा में भी विपक्ष के नेता थे, ठीक है ना, 13वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता। 15वीं विधानसभा की बात करो बेटा तो वापस से बन जाएंगे कौन, वापस से। अब देखिए सत्ता में परिवर्तन होगा, मामा तो बनेंगे लेकिन पहले 18 के चुनाव में जीते कौन थे भैया, कमलनाथ जी जीते थे, तो पहले बनते हैं सीएम कमलनाथ, लेकिन 2 साल की सत्ता के बाद इनकी सत्ता छिन जाती है और बनते हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, शिवराज सिंह चौहान जी, और सत्ता का परिवर्तन हो जाता है बेटा। और 15वीं विधानसभा में इन्होंने सबसे पहले बनाया अध्यक्ष किसको, नर्मदा प्रसाद जी को, है ना, नर्मदा प्रसाद जी को। फिर बने कौन भैया, रामेश्वर जी, है ना, रामेश्वर जी बने, है ना। फिर उसके बाद बनते हैं कौन, गिरीश गौतम जी, है ना, गिरीश गौतम जी बनते हैं कौन, विधानसभा के अध्यक्ष। उसके बाद मैं बात कर लूँ आपसे तो उपाध्यक्ष किसे बनाते हैं, ये हीना लिखीराम कावरे जी को उपाध्यक्ष बनाते हैं। किसकी सरकार में भैया, ये कमलनाथ जी की सरकार में, क्योंकि जब मामा की सरकार बनेगी तो कोई उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। उसके बाद विपक्ष की नेता की बात करूं तो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था क्या,
गोपाल भार्गव जी, जो अभी भी सागर से क्या लड़ते हैं भैया, विधानसभा क्षेत्र है इनका, 9 बार से विधायक रह रहे हैं, है ना। गोपाल भार्गव जी को क्या बनाते हैं, विपक्ष के नेता। फिर उसके बाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार आती है तो कमलनाथ बन जाते हैं भैया विपक्ष के नेता। फिर उसके बाद अंतिम में रह जाते हैं भैया गोविंद सिंह जी। ये हाल हो गया हमारी 15वीं विधानसभा का, जो कि 23 तक चली। अब आ जाते हैं जो वर्तमान की विधानसभा है, अर्थात वर्तमान की विधानसभा है 16वीं विधानसभा। अब सीएम अपन को देखने को मिलता है डॉक्टर मोहन यादव जी। कौन भैया, डॉक्टर मोहन यादव जी हमको सीएम देखने को मिलते हैं। इनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनका नाम क्या है भैया, एक का नाम है जगदीश देवड़ा जी, एक का नाम है क्या भैया, जगदीश देवड़ा जी, और दूसरे का नाम है भैया राजेंद्र शुक्ला जी, है ना, राजेंद्र शुक्ला जी। फिर उसके बाद मैं बात कर लूँ विधानसभा के अध्यक्ष की बेटा, तो विधानसभा के अध्यक्ष ये बनाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जो कि पहले क्या थे, भारत के कृषि मंत्री थे, है ना। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि कैबिनेट मंत्री थे, है ना। नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये लोग क्या बनाते हैं भैया, विधानसभा के अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है ना। आपके लिए इतना ही जरूरी है भैया, है ना, इतना ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको बताते जा रहा था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये सारी चीज़ें ना कंपैरिजन स्टडी से ज़्यादा आसान होती है, ज़्यादा आसान होती है। उमंग, ये कहाँ से, उमंग सिंघार, उमंग सिंघार। तो बेटा इस समय विपक्ष के नेता जान लीजिए, क्योंकि उपाध्यक्ष इनने बनाया नहीं किसी को, विपक्ष के नेता बनते हैं उमंग सिंह सिंघार, है ना, उमंग सिंह सिंघार, जो कि कहाँ से है भैया, उमंग सिंह सिंघार जी है भैया हमारे मालवा से, है ना, मालवा से। तो इस प्रकार से हमारी 16वीं विधानसभा है। बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कंपेरेटिव स्टडी करिए, है ना, साथ में रख के चीज़ों का अध्ययन करिए, जल्दी होगा कोर्स आपका, और टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। बार बार रिविजन करते रहिए, MCQs पे विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।